अपराध की दुनिया में छोटी छोटी गलती भी कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। अपराधी अपराध करते हुए सोचता है कि यह बात किसी को कभी भी कानो कान खबर नहीं चलेगी, मगर शायद ही कितना ही शातिर अपराधी क्यों ना हो, जब वो छोटी सी गलती कर देता है तो उसी गलती से ही अपराध खुल जाता है। आज की जो कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में अपराधी जो कदम उठाता है, उस कदम को सुनने के बाद न केवल पुलिस हैरान थी, बल्कि इंसानियत भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाती है। और एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, इसमें न केवल एक बच्ची की जान चली जाती है, बल्कि कई लोग शायद पूरी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से वापस लौट कर आना शायद ही मुश्किल है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है दिल्ली का एक इलाका है चिराग, और इसी का भैरव चौक है। दरअसल 21 मार्च 2022 की दोपहर लगभग 3:05 पर एक अनजान व्यक्ति फोन करता है मालवीय नगर थाने में। वो कहता है कि साहब, यहां 2 महीने की एक बच्ची है जो लापता हो चुकी है, जिसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस इस मामले को वाकई गंभीरता से लेती है और इस इलाके की जो डीसीपी हैं बेनिटा मेरी जैकर, वो एक टीम गठित करती हैं और तुरंत ही घटना स्थल पर टीम को भेज देती हैं। जब पुलिस यहां पर पहुंचती है, लोगों से जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि एक 2 महीने की लगभग एक बच्ची है जो कि 27 जनवरी 2022 को पैदा हुई थी और वो अचानक से लापता हो गई है, गायब हो गई है। मगर इस बीच में उस घर की जो महिला है, मालकिन है, या कह सकते हैं कि उसकी जो मां है, वो अपने ही बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीट रही थी दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद। उसका एक 4 साल का बेटा भी है। उसके रोने की, उसके चीखने की, चिल्लाने की जब आवाजें घर से बाहर दूर दूर तक जाती हैं, तो लोग हैरान थे कि इस घर से आखिरकार एक बच्चे की चीखने की आवाजें क्यों आ रही हैं। इस घर में बाकी उसका पति, उसका देवर, सास, ये भी सदस्य रहते हैं और घर में किराना का स्टोर है। जिस दौरान ये महिला अपने बेटे को पीट रही थी, मार रही थी, उसी दौरान उसकी सास, देवर और उसका पति तीनों किराना स्टोर पर बैठे हुए थे। तभी पीटने की और चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ आ रही थी, सब लोग एक साथ दौड़कर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो महिला एक कमरे में बंद है और बच्चे के साथ मारपीट कर रही थी। लोगों ने, आसपास के लोगों ने और इस घर के सदस्यों ने बामुश्किल इस घर का दरवाज़ा तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ने के बाद उस महिला को जैसे ही अलग करने की कोशिश की, तो अचानक से महिला बेहोश हो जाती है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उस महिला को उपचार के लिए मदन मोहन मालवीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और ये पड़ताल करने की कोशिश करती है कि एक साथ एक ही घर में 2 घटनाएं चल रही हैं। एक वो जो महिला अचानक से बेहोश हो जाती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसको मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और इसी घर की एक 2 महीने की बेटी है, बच्ची है, जो अचानक से गायब हो जाती है। आखिरकार वो बच्ची कहाँ है, जो उसके घर के सदस्यों से पूछा जाता है, खासकर उस घर की महिला से जो कि बच्ची की दादी है, उससे पूछा जाता है, तो कहती है कि मैं श्याम खाटू बाबा के यहाँ से आई थी एक नजरिया लेकर। नजरिया मतलब कि किसी बच्चे को नजर ना लगे, एक ऐसा ताबीज टाइप का होता है वो। और उसको देने के लिए, उस बच्चे को बांधने के लिए बार बार दादी अपने दोनों बेटों से कह रही थी कि अनन्या कहाँ है, मुझे बहुत देर से ना उसके रोने की ना उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और मैंने काफी देर से उसको नहीं देखा है, मुझको ये धागा उसके हाथ में बांधना है। अपने दोनों बेटों से पूछती है और दोनों बेटे घर का एक एक कोना छान मारते हैं, मगर उस अनन्या का कहीं भी कहीं कोई सुराग नहीं लगता है। अब बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती, बल्कि वो घर की एक एक चीज, एक बेड से लेकर हर एक वस्तु को वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। साथ ही छत पे जाते हैं, पानी की टंकी के अंदर भी झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, नाली में देखते हैं, नाले के अंदर देखते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं। और ये बात जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है, तो यही बात आसपास के लोगों को पता चलती है। उन्हीं आसपास के लोगों में से ही कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति, वो पुलिस को फोन करके ये सूचना देता है कि इस घर से एक बच्ची लापता हो गई है। पुलिस भी आती है, घर के परिवार के सदस्य भी उस बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे लगातार, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसका सुराग नहीं लग रहा था। उधर इस बच्ची की मां के, जिसका नाम है डिंपल कौशिक की हालत लगातार खराब थी, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। उधर उसको होश नहीं आ रहा है, तो इधर बेटी कहाँ है, ये एक सवाल बना हुआ था। फिर एक बार से आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से उस बच्ची को तलाश करने की कोशिश की और उस घर का जो पहली मंजिल का मकान था, उस मकान के अंदर एक माइक्रो
वेब ओवन रखा हुआ था, उसके अंदर अचानक से पुलिस की नजर पहुंचती है। पुलिस ने उस ओवन को खोलकर देखने की कोशिश की तो वो 2 महीने की बच्ची एक कपड़े में लिपटी हुई उस ओवन के अंदर थी, यानी कि वो कब्र में कैद हो चुकी थी। कहीं ना कहीं किसी ने उसकी कब्र बनाई हुई थी। अब इस बच्ची के साथ ऐसा किसने किया होगा, बस यही एक सवाल था। घर के हर एक सदस्य से, हर एक व्यक्ति से जानने की कोशिश की, मगर उस बच्ची के गायब होने के और माइक्रोवेव ओवन में पहुंचने का किसी ने कोई ऐसी जवाब नहीं दिया जिससे पुलिस ये पता कर सके कि हाँ असली कातिल कौन है। इसके बाद पुलिस पहुंचती है सीधा मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के अंदर और वहां जाकर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, इस महिला को कितनी देर में होश आ जाएगा। जब इससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस महिला को तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसकी नब्ज, इसकी आंखों की पुतलियां, इसके जो भी सिम्टम्स हैं शरीर के, वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आखिरकार ये बेहोश होने का नाटक महिला क्यों कर रही है, हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। जबकि 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था और वो महिला ना तो अपनी आंखें खोल रही थी, ना ही किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, बस वो एक बेहोशी का नाटक कर रही थी। पुलिस ने आखिरकार सख्ती से काम लिया और सख्ती से काम लेने के बाद उस महिला से जब जानकारी ली, बातचीत करने की कोशिश की, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल इस घर में उस महिला को एक बेटा भी पैदा हो चुका था, मगर इस घर के उसके पति यानी गुलशन कौशिक को एक और बेटे की जरूरत थी। जैसे ही इस घर में बेटी पैदा होती है, यानी कि अनन्या पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में विवाद रहने लगता है और उसका पति अपनी पत्नी को बेवजह रोज मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था और इस टॉर्चर की कीमत चुकानी पड़ती थी उस 2 महीने की बच्ची को, जिसको ना रोज दूध मिलता था, ना उसको खाना दिया जाता था और डे बाय डे उसकी सेहत लगातार गिरती चली जा रही थी। मगर कहते हैं कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। वो उस बच्ची को भूखा जोर रखा जा रहा था, लेकिन वो उससे मर नहीं रही थी। आखिरकार इसी महिला ने, इसी डिंपल कौशिक ने अपनी उस 2 महीने की अनन्या का गला दबाकर उसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर पैक कर दिया और शायद उसको फ्राई करने की तैयारी चल रही थी। मगर जब इसकी दादी नजरिया लेके आती है, बार बार वो अपने बेटों से पूछती है कि मेरी पोती कहाँ है, मुझे अपनी पोती को देखना है, और कहीं उसको नजर लगी हुई है। शायद वो कमजोर जो हो रही थी, वो दादी इसलिए शाम खाटू के दरबार में गई थी और वहां से मन्नत मांग के आई थी कि मेरी पोती की जो हालत खराब हो रही है वो ठीक हो जाए। शायद वहीं से उसको एक धागा दिया गया था, इसको हाथ में बांध देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि दादी उसके हाथ में वो धागा बांध पाती, उससे पहले ही उसकी सगी माँ ने, जिसने 9 महीने तक अपनी बेटी को पेट में रखा, कोख में रखा, पाल पोस कर उसे बड़ा करने की कोशिश कर रही थी, मगर ना जाने क्यों एक रोशनी को बुझा दिया और दीपक की चाहत में उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। अब पुलिस ने उस महिला को और साथ ही उसके पति को, जिसने टॉर्चर किया था अपनी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस घटना के खुलासे की जल्द से जल्द तैयारी में लगी हुई है। साथ ही उस बच्चे की जिंदगी, जो 4 साल का है, जिसको वो मार पीट रही थी, न केवल उस बच्चे की जिंदगी खराब होगी, बल्कि एक बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। पति और पत्नी जिनकी जिंदगी शायद अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। रही बात उस दादी की और उसके बेटे की, जो छोटा वाला बेटा है, शायद 2 ही एक इस घर के अंदर जो सदस्य हैं, उनकी जिंदगी भले ही अच्छी कट जाए, मगर उस बच्चे की जिंदगी, जो भी 4 साल का बेटा है, उसका भविष्य खतरे में पड़ चुका है। महज एक छोटी सी गलती के लिए एक बेटा अगर पैदा हो जाता तो शायद इस बेटी के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। हम भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी और बेटे में समान भावना रखने की बात करते हैं, अखबारों में, टेलीविजन पर तमाम तरह की ऐसे विज्ञापन, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अभी भी इस 21वीं सदी में जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, दुनिया से हाथ मिलाने की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी मामलों में हम अभी भी बेटियों को वो दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं एक माँ के बारे में तो कहा जाता है कि बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस घटना ने न केवल माता को कुमाता साबित कर दिया है, बल्कि इंसानियत पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि कोई भी किसी भी घर में अगर ऐसी कोई बात है जहां पति अपनी पत्नी को, बेटियों को लेकर परेशान करता है, तो आपको जाकर पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करें या खत्म करें। आपको किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।